गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गीता की धरती कुरुक्षेत्र से देश व विश्व में गीता का संदेश देगा। इसके लिए गांव चढ़ूनी में 5.3 एकड़ में गीतालय बनाया जाएगा। इस पर 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 2022 के मध्य तक पहले चरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। संस्था के संस्थापक ट्रस्टी वृंदावन चंद्र दास ने यहां विधि विधान के साथ गीतालय का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि समाज में आज भौतिक उन्नति तो हो रही है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही। ऐसे में भारतीय संस्कृति खत्म होती जा रही है। इंग्लैंड के एक प्रमुख विशेषज्ञ ने खुद कहा कि हिंदू और भारतीय ही संस्कृति को बचा सकते हैं। आज हर कोई अपनी जाति और समुदाय को लेकर लड़ रहा है। इन सब को खत्म कर लोगों को एक मन से आगे आना होगा। गीता शरीर से नहीं, आत्मा से शुरू होती है। गीतालय 5.3 एकड़ में बनेगा, जिसका आकार 1.75 लाख वर्ग फीट होगा। 2022 तक पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसमें 75,000 वर्ग फीट में निर्माण कार्य हो जाएगा। यहाँ तक 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इतना ही नहीं, गीतालय में गौशाला, स्नाथालय, प्रशासनिक कार्यालय, गुरुकुल, पुस्तकालय और प्रचार कैबिन बनाया जाएगा। गीतालय में हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए गीता से जुड़े अल्पकालीन और पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। वृंदावन चंद्र दास ने बताया कि वे पहले इस्कॉन में रहे हैं। उन्होंने अब अपना अलग रास्ता बना लिया है। समाज में गीता का संदेश देने के लिए लगातार वह चल रहे हैं। अब कुरुक्षेत्र की धरती से गीता का संदेश देंगे। उन्होंने 48 कोस कुरुक्षेत्र से बाहर गीतालय बनाने के सवाल पर कहा कि वहां युद्ध हुआ था। अब उस धरा के किनारे पर गीता का ज्ञान दिया जाएगा। क्या हमारा उसके ऊपर बेस्ड है कि वो भगवद गीता उसका एक ग्रंथ है, जिसके अंदर के एक्चुअली सारे हर ग्रंथ का सार है। ये कोई रिलीजियस ग्रंथ नहीं है। तो ये हमारा एक बेस रहेगा जहाँ हम पढ़ाएंगे इस चीज़ को। तो लोग पढ़ेंगे, जाएंगे। टेंशन भरा जीवन हो गया लोगों का। जीवन को कैसे हम, जब टेंशन आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, कैसे डील करें। पहली बात तो ये है कि प्रॉब्लम ही ना आए लाइफ के अंदर। बेस्ट थिंग तो ये है। तो कैसे नहीं आए, उसका क्या तरीका है कि प्रॉब्लम आए ही नहीं। सिंपल एक वर्ड बता दूं आंसर, संतोषी हो जाओ। क्या हो जाओ? पहले क्या कहते थे गांव में? धन किसको कहा था? संतोष को। और आज धन किसको कहते हैं? मोटिवेशन को। है ना जी? क्या सही बात है कि नहीं? अब आप मुझे बताइए, मोटिवेशन का सरल अर्थ बताइए, एकदम सरल। पहले आपसे एक प्रश्न करता हूं कि लोभ अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? अच्छी तो बुरी कहते हैं, अच्छी भी अच्छी दोनों अर्थ है सर। बताइए ना। तो देखा, कंफ्यूज है कि अच्छी भी है और बुरी भी है। नहीं प्रभु जी, हमने तो अभी तक जो सुना है लोभ को बुराई कहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 को अवगुण बताया गया है। अब हम किसी अवगुण को सही, आज कोरोना वायरस को सही करने लगे तो ठीक है, कर ले, कह ले भाई, खुश रहे तो, है ना जी। तो इसलिए लोभ तो बुरा है। और लोभ का अंग्रेजी बड़ा अच्छा वर्ड, गोबर पे वर्क लगा के, क्या है वो? मोटिवेशन है। तो गोबर ही घूम फिर के कहाँ जाओगे? हैं जी, बताइए आप मुझे। तो मोटिवेशन तो हम, और जबकि हमारे शास्त्र, हमारे लोग क्या कहते थे? संतोष। धन, धन वो है जो सुख दे। धन वो नहीं है जो नाम, प्रतिष्ठा, पैसा, मजा ये लाइफ में दे। नहीं, उसको धन नहीं कहा गया। धन उसको कहा गया जो जीवन में आनंद दे। इसलिए उसको कहते हैं संतोष धन। तो हमारा विचार, हमारा यही है कि लोगों के बीच में संतोष होने का मतलब नहीं है कि आप मोटिवेटेड ही नहीं है कार्य करने के लिए, कि आप साइमल्टेनियसली एंथुजियास्टिक भी कैसे रह सकते हैं और सेटिस्फाइड भी कैसे रह सकते हैं। ये अभी बताऊंगा नहीं, ये ट्रिक है, मेरे पास आना पड़ेगा आपको जानने के लिए। तो ये कब तक बन के तैयार होगा? कितने करोड़ का लगभग प्रभु जी, हमने इनिशियल बजट लिया है करीब, जो आज के हिसाब से चल रहा है। अब तो मैं बजट बता ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से स्टील बढ़ रहा है, पता नहीं बजट कहाँ जाएगा। हमारा पूरा प्रोजेक्ट का हम लोग बजट लेके चल रहे हैं करीब 40 से 50 करोड़ का। कितने मंजिला रहेगा ये? खासियत क्या रहेगी? मंजिल हम 3 या 4 से ज़्यादा नहीं जाना चाहते। तो अभी तक हमें जोनिंग प्लान नहीं मिला। हमें CLU तो क्लियर हो गई है, परंतु वो तो पता ही है आपको कैसे मिलता है। कितने एकड़ में लगभग फैला है? हमारे ये 5.32 एकड़, 5.25 समझ लीजिए, 5.25 एकड़ में। क्या कुछ रहेगा सर यहाँ पे? इसमें प्रभु जी हमारे फुल टाइम भक्तों के लिए भी जगह रहेगी, क्लासरूम रहेंगे, सेमिनार हॉल रहेंगे, मंदिर बनेगा, म्यूजियम बनेगा वैदिक, जहाँ की आपको आप अंदर घुसोगे, आप भगवत पूरा राउंड ले लिया आपने
उस अगर उस जो 2-3 हॉल पे बनेगा उसका पूरा राउंड अगर आपने ले लिया तो आपको भगवद्गीता समझ में आ जाएगी कि भगवद्गीता है क्या। चाहे वो मल्टीमीडिया के उस रूप में भी होगा, जैसे हमारा जो विचार है कि लोगों को जैसे अंदर घुसे उनको ईयरफोन दे दिए और वो जैसे जैसे एक एक डायरामा और एक एक पिक्चर के सामने आएंगे उसमें उनको रिलेट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर ये किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो उसको पूरा ऐसे करते करते वो पूरा घूमेगा और जब वो बाहर निकलेगा तो वो चेंज पर्सन होगा। विदिन हाफ एन आवर वो चेंज पर्सन हो गया, आधा घंटे के अंदर वो चेंज पर्सन होगा। लोग आएंगे संस्कृति जानने के लिए कि हमारी संस्कृति अगर जाननी है तो हमें चलते हैं वहाँ संस्कृति जानते हैं, क्योंकि हमें NRIs के फ़ोन आते हैं कि हमें ये बताइए हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति सीखने के लिए कहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि जानना चाहते हैं ना वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चों को पता लगे। हाँ, तो हमारे बच्चों को हम अमेरिका भेजते हैं। तो कैसे आदमी सारा टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, कोई भी व्यक्ति है तो उसको चिंता किस तरह गीतालय दूर करेगा, कैसे टेंशन को कोर्स कराया जाएगा? देखिए, हर चीज़ का कितने घंटे का कोर्स होगा? हर चीज़ का आंसर ज्ञान में है, ध्यान रखिएगा। आप कहते हो नहीं बीमारी का हल तो दवाई में है, दवाई के पीछे ज्ञान है। डॉक्टर के पास जो ज्ञान है ना, हर चीज़ का इलाज जो है वो ज्ञान में है, परंतु हम ये नहीं जानते कि कौन सी चीज़ का क्या ज्ञान हल करेगा। आज अगर कोई सोचे कि डॉक्टर हर चीज़ का इलाज करता है तो पता लगा जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है वो भी डॉक्टर के पास पहुंच गया कि साहब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जरा डॉक्टर साहब ठीक कर देना। बोले भाई इसके लिए गोली मेरे पास नहीं है, परंतु अगर देखता है व्यक्ति बेवकूफ़ है तो उसका बेवकूफ़ बनाएगा। परंतु हर चीज़ का हल जो है वो ज्ञान में। तो हमारा यही कहना है कि बेसिक ज्ञान ले लीजिए, देखिए जीवन बदल जाएगा। तो उत्तर भारत का एकमात्र गौरांग इंस्टीट्यूट होगा या कहीं और पे भी आपके खुले? प्रभु जी, हमारा विचार ये है कि घर घर गीतालय खुले। ये एक्चुअली गौरांग इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एजुकेशन का हमारा जो प्रोग्राम है ये संज्ञान के अंदर आता है। संज्ञान का मतलब सन का मतलब श्रेष्ठ ज्ञान, तो संग ज्ञान के अंदर हमारा ये गीतालय है, गीता का घर। तो हम लोग विचार है कि हर का घर गीतालय होना चाहिए। गीतालय एक जगह नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी शुड नॉट बी ओनली एट द यूनिवर्सिटी शुड बी इन द हाउस एंड द पर्सन। उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए गीतालय, उसका वो चलता फिरता गीतालय होना चाहिए। उसका मतलब गीता का घर है, उसका मतलब गीता का ज्ञान रखता है। ये हमारा बेसिकली एम है कि घर घर हर व्यक्ति गीता का ज्ञान रखे।